नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा क्यों की जाती है? जानने के लिए पूरी कथा सुने। जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तब ब्रह्मा जी द्वारा रची गई मानसिक सृष्टि का विस्तार नहीं हो पा रहा था। इससे ब्रह्मा जी बहुत दुखी थे, परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि उनकी बनाई सृष्टि में स्त्री तत्व नहीं है और माता उमा ही यह उन्हें स्त्री तत्व का आशीर्वाद दे सकती है। तब ब्रह्मा जी परमेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उमा महेश्वर ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। तो देवों के देव महादेव के उस दिव्य रूप को देखकर ब्रह्मा जी आनंदित हो गए और उनकी वंदना करने लगे। तब भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र ब्रह्मा, मुझे तुम्हारा मनोरथ पता है। तुमने सृष्टि के विस्तार के लिए जो ये कठिन तपस्या की है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। ऐसा कह के भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग से उमा देवी को अलग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने परमेश्वर शिव के आधे शरीर से अलग हुई उस परम शक्ति को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, हे शिवे, सृष्टि के प्रारंभ से आपके पति देवादिदेव महादेव ने मेरी रचना की थी। हे भगवती, उन्हीं के आदेश से मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की है, परंतु उन प्रजाओं के विस्तार में मैं असफल हो रहा हूँ। अतः अब मुझे इस सृष्टि में स्त्री तत्व की आवश्यकता है। नारी कुल की उत्पत्ति करना मेरी शक्तियों के बाहर की बात है। देवी, आप संपूर्ण सृष्टि तथा समस्त शक्तियों की उद्गम स्थली है। इसलिए हे मातेश्वरी, आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने की शक्ति प्रदान करें। उस समय माता उमा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें यह शक्ति प्रदान करूंगी, परंतु इसके लिए मुझे अपने पति भगवान शिव से अलग होना पड़ेगा। किंतु भविष्य में शिव शक्ति को फिर से एक करने का दायित्व तुम्हारा ही होगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, भविष्य में आप मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और भगवान शिव से आपका पुनर्मिलन होगा। नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा सिद्धिदात्री रूप में प्रकट होती हैं। ये सभी सिद्धियों और निधियों की दाता हैं। माता सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करती है। इनका वाहन सिंह है और कमल इनका आसन है। नवरात्र का 9वां दिन समस्त सिद्धियों की दात्री माता सिद्धिदात्री को समर्पित है। माता के इस स्वरूप में देवी दुर्गा के शेष 8 अवतारों की शक्तियाँ और वरदान भी समाहित हैं। जब सब कुछ खो जान पड़ता है, तब भिन्न भिन्न स्वरूपों में देवी आदि शक्ति महादुर्गा अपने भक्तों की रक्षा करती है। मनुष्य जाति में भी आदि शंकराचार्य जैसे कई महान उपासकों और संतों ने भी देवी की तपस्या की है। जय माँ सिद्धिदात्री। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।